कश्मीरी हैं, ये हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है उन्हें। और कश्मीर के अंदर आपको भी पता है इस टाइम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, कश्मीर भी है, सारे हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम यकजहती का एक इजहार करेंगे, हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम कश्मीरी और इंडिया एक साथ है। और इंडिया और पाकिस्तान को फंडिंग कहाँ से आती है? कश्मीर के इशू पे आती है ना। कश्मीर का रोना सारी दुनिया में रोते हैं, फंडिंग लेते हैं, वो फंडिंग इनके बैंक अकाउंट्स में जाती है। जब बांग्लादेश नहीं बचा सके, कश्मीर कैसे लेंगे? उनका मुकाबला नहीं करेंगे हर फील्ड में, तो हम उसके मुकाबला नहीं कर सकते किसी सूरत। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर वो पैदल भी चलना चाहे ना हमारी तरफ, तो हमें वो तहस नहस कर दे। वो इतनी बड़ी कौम है, हम तो नेशन ही नहीं है। रोटी हर चीज सस्ती है, वहाँ हर चीज उनको सही मिल रही है, खाना मिल रहा है, यूनिवर्सिटी भी है, फिर भी वो कहते हैं हम आजाद नहीं है। फिर हम आजाद नहीं है, वो फिर भी ठीक है। हमारे मुल्क में चीनी चेक कर लें, घी चेक कर लें, हम नहीं है, वो फिर भी आजाद है, उनके लिए हर चीज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। वो नो डाउट, अब देखिए बीइंग इंडियन एंड पाकिस्तानी जो है ना, वो हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। वो हमसे जो रियलिटी है वो बहुत आगे है, हर फील्ड में, आईटी में, स्पिरिचुअली, हर चीज़ों पे वो हमसे आगे है। ये हमारी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों से बहुत पीछे रह गए हैं। मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते, आजाद कश्मीर का भी, क्योंकि मेरी काफी फ्रेंड्स कश्मीरी थी, हॉस्टल में थी, तो वो ये कहती थी कि हम आजाद कश्मीर से है, लेकिन हमें पाकिस्तान स्टेट से कोई उस तरह का लगाव या लेना देना नहीं है। एक टूरिस्ट आया था इंडिया और पाकिस्तान में, उसने कहा था कि मैंने पाकिस्तान का भी टूर किया इंडिया में, लेकिन वो कहता है कि मैंने राजस्थान के इलाके में भी औरतें देखी हैं। वो बेशक आगे घूंघट लेके, घड़े लेके जा रही होती हैं, लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो बाहर बहुत कम मुझे नजर आती हैं। अपार्ट साइड पे तो है ही नहीं, वो अंदर ही रहती है। एक तो आपको नजर आएगी, वो भी अगर हिजाब में, या वो जो उनके टोपी वाले वो होते हैं, बुर्के अबायास होते हैं, उन चीजों में। तो वो ये कह रहा था कि आपको ठीक है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में नजर आ गई, मुल्तान, मोस्टली पंजाब में, अपर सेंट्रल पंजाब में, लेकिन कश्मीर और केपी के साइड में आपको मर्द ही मर्द नजर आएंगे शलवार कमीजों में। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, कश्मीर का मुद्दा जो भारत और पाकिस्तान का जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से पाकिस्तान और भारत अलग हुए हैं, तभी से चल रहा है। और जब से कश्मीर से 370 धारा हटी है, तब से तो कश्मीरियों का रोना बंद ही नहीं हुआ है। और अभी हाल ही में कश्मीर में जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी है, ये बड़ी वायरल वहाँ हो रही है। और इसी को लेकर पाकिस्तानियों में क्या बातें चल रही हैं, क्या हलचल हो रही है, वीडियो नाम से एक ऑफिशियल का है, ये देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन पहले एक सवाल है। सवाल ये है सर, कौन से कश्मीर की इस टाइम सिचुएशन जो है वो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली या किसी भी लिहाज से बेहतर है? हमारे पास जो कश्मीर है, मतलब आज़ाद कश्मीर, या जो वहाँ पे है जम्मू कश्मीर, वो? देखिए, ओवरऑल कश्मीर तो जो है ना, हम तो कभी भी नहीं कहेंगे कि उनकी सिचुएशन हमसे अच्छी होगी, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग नेशनलिस्ट में है, तो यही कहूँगा कि कश्मीर हमारी शहरक है, तो हम उसको वो जैसा भी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी हम जैसे भी हमारे भी हालात हैं, लेकिन कश्मीर हमारा जो है ना वो हमेशा से बेस्ट है। सर माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब हम अगर ऐसी बात करें, हर चीज जानने के बावजूद भी, कि हम कहें कि नहीं हम अपनी आंखों के आगे पर्दा डालेंगे और हम कहेंगे शेर नहीं आया, तो सर हमें तो शेर खा जाएगा ना। ये जो नो देखो, जो सिचुएशन है ना, जो आप कहती हैं कि रैशनल सिचुएशन है, वो नो डाउट। अब देखिए, बीइंग इंडियन एंड पाकिस्तानी जो है ना, वो हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। वो हमसे जो रियलिटी है वो बहुत आगे है, हर फील्ड में, आईटी में, स्पिरिचुअली, हर चीज़ों पे वो हमसे आगे है। ये हमारी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों से बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन इसमें देखें, बीइंग ए नेशन हम कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें हमेशा, क्योंकि हमारा हमेशा से उन्होंने हज़ारा साल तारीख है हमारी उनके साथ, तो ये कभी भी जो दोनों नेशंस हैं ना, कभी भी इकट्ठी नहीं रह सकती। तो इसलिए इस सेंस में कि कश्मीर का जो डिसीजन है, या तो उसको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दे, दोनों, वो भी छोड़ दे। इलेक्शन होने वाले वहाँ पे खुद वो चाहेंगे जोन सी गवर्नमेंट वो ही आएगी। नहीं, नेवर एवर, ये कभी भी नहीं होगा। उन्होंने कहा है नेवर, वो जो मर्जी कहें। आपको देखिए कि मोदी की जो पोजीशन है ना, वो कभी भी नहीं वो इस तरह के करता। वो प्योर नेशनलिस्ट हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री देख लें, वो प्योर नेशनलिस्ट है। वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से उनका स्टंट हो सकता है, अदरवाइज वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो 47 की रेजोल्यूशन, पाकिस्तान जो यूएनओ की रेजोल्यूशन है, उसको ऑन कर लें। उसमें तो पहला क्या है आपको पता है? रेजोल्यूशन पहला क्या है? रेजोल्यूशन यही है कि उनको राइट ऑफ वोट दें,
लेकिन उसमें ये भी है सर कि अगर कश्मीर में आप इंतखाबात चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां पर खुद वो अपनी इजहार करें कि हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो है पाकिस्तान को सारी अपनी फोर्स हटानी पड़ेगी और इंडिया को अपनी आधी फोर्स हटानी पड़ेगी। मतलब जितने भी फौजी हैं पाकिस्तान सारी हटाएगा और इंडिया आधी हटाएगा। तो हम भी ऐसा नहीं कर सकते ना। ये तो देखो ना, पाकिस्तान की सारी जो हमारी जो बेस्ड है सारी की सारी, बजट सारा देखिए जिस तरह हमारा सारा स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन पे चला जाता है, तो कश्मीर डेफिनेट एक कंटेंशन तो है। लेकिन इसको देखिए, ये दोनों कंट्रीज चाहे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ओवरऑल नेशन चाहे। जिस तरह देखिए ना, अभी फलस्तीन का इशू आया है, पूरी नेशंस ने, पूरी वर्ल्ड ने उनका, इवन के जो आलमी जो अदालत है उसने भी उनके हक में फैसला दिया है। तो इसी तरह अगर ये इशू इंटरनेशनली हम इसको लेके चलें, इंडिया इसको नहीं मानता क्योंकि इंडिया इज सुपर पावर, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया आपकी यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में वो परमानेंट मेंबर बनने के लिए जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि वो उन्होंने बीइंग ए नेशन बहुत आगे निकल चुकी है। आप छोटी सी एग्जांपल कि पाकिस्तानी क्रिकेट को ले लें, इसमें हर काम में पॉलिटिक्स है। तो क्रिकेट में भी आप उनका प्रोफेशनलिज्म में मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि वो प्योर प्रोफेशनल लोग हैं और वो आज से नहीं है। वो डे वन से उनकी हिस्ट्री देख लें कि उन्होंने हज़ारों साल मुसलमानों के साथ जब गुजारे, तो उन्होंने उसके बाद जो फैसला कर लिया था कि अब हमने सेपरेट नेशन रूलर्स आ गए हैं, तो उनके साथ उन्होंने उसी टाइम अप्रोच चेंज कर ली थी कि हमारे रूलर चेंज हो गया, उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया था। हमने नहीं डेवलप किया। बीइंग ए मुस्लिम हमने वो, आप 57 वाली जो वार है उसको देखें, जिसको बगावत हिंद कहते हैं या इस तरह को, जो लेकिन उसमें जब सर सैयद की जो कंट्रीब्यूशन थी, उसने यही कहा था कि आप अवेयर हो जाइए, आप नए तकाजों को जांचें, तो वो नहीं जांचा इन्होंने, उसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए। कैसा ये एक वीडियो आती है सामने, हिंदुस्तान के मीडिया चैनल पर है और ये देखिएगा, ये है कश्मीरी, हिंदुस्तान का फ्लैग उन्होंने उठाया हुआ है। अब कश्मीर के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है सब यूनिटी का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो हैं वो सबको, पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे, पाकिस्तान को दिखाएंगे कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे। ये देखिए, मजहब तो अपनी जगह पे एक डिफरेंट चीज है ना। बीइंग सबसे पहले ह्यूमन की तौर पे हम देखें ना, बीइंग ह्यूमन नेचर, हम ह्यूमैनिटी के तलक से इंसान को इंसान पे ब्रूटली पे नहीं जाना चाहिए। जिस लेवल पे उनका जा रहे हैं, या भी देखें वो इंडिया में जो डॉक्टर के साथ किया है, वो भी तो वहाँ पे हुआ ना इंडिया में। यहाँ पे ये चीजें नहीं, गंगाराम में कल क्या हुआ है, डेफिनेट होता है ये वाकयात तो हर जगह आते हैं, हिंदू भी कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि इनसे हट के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बीइंग इंसान जो अल्लाह ताला ने ह्यूमैनिटी के ह्यूमन के तौर पे देखा, तो अगर उसमें हम देखें तो वो हर एक का राइट है। क्या लगता है जिस तरह से हमारे 76-77 सालों से कश्मीर बनेगा एक नारा जो है वो हम कायम रखते हुए डेज मनाते हैं पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के लिए, लेकिन इंडिया जो है वो अमली तौर पर कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करता जा रहा है। क्या आपको लगता है हमारा नारा कामयाब होगा या उनकी डेवलपमेंट नजर आएगी? देखिए मैम, देखिए एक्शन इज लॉटर देन वर्ड। नारों से कुछ भी नहीं होता। बेसिकली देखें ना, जब तक हम प्रैक्टिकली आगे नहीं जाएंगे, अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे, उनका मुकाबला नहीं करेंगे हर फील्ड में, तो हम उसके मुकाबला नहीं कर सकते किसी सूरत। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर वो पैदल भी चलना चाहे ना हमारी तरफ, तो हमें वो तहस नहस कर दे। वो इतनी बड़ी कौम है, हम तो नेशन ही नहीं है, हम तो ग्रोह में बटे हुए, हम तो नेशन ही नहीं है। तो इसलिए देखिए कि जो उनकी खूबियां हैं, जो उनकी उन्होंने डेवलप की हैं, उनको ऑन करना चाहिए। अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर जो कि आज़ाद है और एक तरफ है जम्मू कश्मीर, दोनों की सिचुएशन में इकोनॉमिकली, एजुकेशनली कौन से हालात ज्यादा बेहतर है, हमारे या उनके? आई गेस उनके हालात ज्यादा बेहतर हैं इकोनॉमिकली। मैंने ये सुना था कि वहाँ पे पेट्रोल काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू हमारा जो कश्मीर है। लेकिन अगर उस कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो और वो इंडिया का पार्ट बन जाए, तो उसकी इकोनॉमी बिल्कुल और भी अच्छी हो जाएगी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है। इंडिया का पार्ट बना हुआ है ना, 370 हटाया था तो मोदी ने कहा था कि मेरा कश्मीर है, इसको मैं डेवलप करूंगा। एग्जैक्टली। और अभी देखो सऊदी और दुबई के अंदर से भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जारी है कश्मीर में। क्या लगता है कि हमारे कश्मीर में इस तरह की चीजें क्यों नहीं? कुदरती खूबसूरती तो हर जगह पर है उधर, लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं है? हमारे कश्मीर में एक एरिया का बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी चीज है कि मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते, आजाद कश्मीर का भी। क्योंकि मेरी काफी फ्रेंड्स कश्मीरी थी, हॉस्टल में थी, तो वो ये कहती थी कि हम आजाद कश्मीर से है, लेकिन हमें पाकिस्तान स्टेट से कोई उस तरह का लगाव या लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, रिलीजियस मैटर्स पे भी बातें बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है, ये चीज भी होती है। रिलीजियस किस तरह? वो भी मुसलमान ही है, मुसलमान है
लेकिन वो हमें अपना पार्ट नहीं समझते। यहाँ के लोग उनको बुरा समझते हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। पता क्या है मसला पता क्या आता है, हम कश्मीरियों को देखते हैं कि वहाँ पर बिजली के यूनिट 3 रुपए हैं, यहाँ पर 55 रुपए हैं, तो भाई खुद ब खुद ध्यान जाएगा कि उनको रिलीफ मिल रहा है। अब उन्होंने जब एहतजाज किया था तो बाकी प्रोविंसेस को चाहिए था कि वो बैकअप करते उनको। हमें भी बाहर निकलना चाहिए था ना, यहाँ पे कोई बाहर क्यों नहीं निकलता। 55 रुपए एक यूनिट। और मेरी रूममेट कश्मीरी थी, वो अभी चली गई है, तो उसने मुझे कहा था कि हमें पीछे जो है बाकी सूबों से वो नहीं आता, बैकअप नहीं आता, हमारे लिए और कोई खड़ा नहीं होता, हमें खुद बिजली का एहतजाज करना पड़ता है। जब वो बाहर निकले थे तो आप बाहर क्यों नहीं निकले, पूरा पाकिस्तान बाहर क्यों नहीं निकला? हम भी आज कम जो है पैसों पे बिजली दे रहे होते। सही बात है। देखो ना, वहाँ पर कश्मीर की बात करें तो हम यहाँ पे से कहते हैं कि शाड़क है, हमारी शाड़क है कश्मीर। और कश्मीर की अगर हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की एक मौजूद है जम्मू कश्मीर में। हमारे यहाँ पर सिर्फ मुजफ्फराबाद में एक यूनिवर्सिटी, उसके 3 या 4 कैंपसेस हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटीज जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा मेन फैक्टर। एग्जैक्टली। और यहाँ पे इस्लामाबाद, एबटाबाद, कराची, लाहौर स्टूडेंट्स रावलाकोट से आते हैं, चांदबाग से आते हैं, इतनी दूर दूर से वो यहाँ आते हैं और वो अपने घर नहीं जा सकते लॉन्ग वीकेंड्स पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, अच्छी जो इंस्टीट्यूट्स नहीं है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन उनका जो लेवल है वो यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहोगी कि हमारे कश्मीर और उनके कश्मीर में क्या डिफरेंस है इस टाइम में? वहाँ पर फाइनेंशियली लोग स्ट्रॉन्ग हैं और काफी ग्रीनरी है, मतलब यहाँ पे काफी पोल्यूशन है। लोग काफी डेवलपमेंट, देखो कुदरती चीज अल्लाह ने बनाई है, पहाड़ बनाए हैं। अब पहाड़ को किस तरह से आपने काट के या किस तरह से आपने जरहेज करना, वहाँ पर एलओसी आप शायद कभी गई हो या नहीं, एलओसी पे जाओ ना तो मेन डिफरेंस पता क्या नजर आता है, वहाँ पर चावलों की फसलें हैं और यहाँ पर हमारे बंजर पहाड़ है। और वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी ज्यादा है, यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है। और मतलब लेकिन तालीम के लिहाज से वही है कि लोग बिजनेस की तरफ ज्यादा जाते हैं और तालीम लोगों में इतना नहीं है, शऊर नहीं है पढ़ने का। कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ मनी है अगर वो तालीम की तरफ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जॉब्स उस तरह नहीं है ना। हम 4 साल की डिग्री लेकर तकरीबन कोई 6, 7, 10 लाख लगा कर उसके बाद हमें अगर 20-30 हजार की जॉब नहीं है, इतनी वैकेंसीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लोग इतना मतलब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स को शादियां कर दो और इस तरह हमने नहीं पढ़ाना, माइंडसेट नहीं है। और हालात कुछ इस तरह के हैं कि लोग बेटियों को बाहर भेजते हुए डरते हैं। अभी देखो ना, कल जो वाकया आया 5 साल की बच्ची के साथ, बच्ची के साथ, और वो मतलब नहीं, सेफ्टी नहीं है, लोग और माँ बाप अब डरे हुए हैं कि हम किस तरह बाहर भेजें। अभी देखो ना, हिंदुस्तान के अंदर जो है औरतों को ट्रैवल करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके अलावा कोटा जो है 30 से 40% औरतों को दिया गया है। तो मतलब वहाँ पर औरतों को इनकरेज करने के लिए बॉर्डर्स पे भी वहाँ पर भी औरतों को रखा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक टूरिस्ट आया था इंडिया और पाकिस्तान में, उसने कहा था कि मैंने पाकिस्तान का भी टूर किया इंडिया में, लेकिन वो कहता है कि मैंने राजस्थान के इलाके में भी औरतें देखी हैं। वो बेशक आगे घूंघट लेके घड़े लेके जा रही होती हैं, लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो बाहर बहुत कम मुझे नजर आती हैं। अपार्ट साइड पे तो है ही नहीं, वो अंदर ही रहती है। एक तो आपको नजर आएगी, वो भी अगर हिजाब में या वो जो उनके टोपी वाले वो होते हैं, बुरके अबायास होते हैं, उन चीजों में। तो वो ये कह रहा था कि आपको ठीक है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में नजर आ गई, मुल्तान, मोस्टली पंजाब में, अपर सेंट्रल पंजाब में, लेकिन कश्मीर और केपी के साइड में आपको मर्द ही मर्द नजर आएंगे, शलवार कमीजों में, वेस्टर्न ड्रेसिंग में नजर नहीं आएंगे। दाढ़ियां होंगी, टोपियां होंगी, एक ही सारी जो है वो क्या कहते हैं, एक जैसे सारी कॉपीज होंगी, लेकिन औरतें नजर नहीं आएंगी कहीं पे भी। सही बात है। क्या लगता है, यहाँ पर कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म है, हिंदूज जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं, अपने जो है मंदिर इबादत गाहें बना रहे हैं। उसके हवाले से एक वीडियो हमारे सामने आती है, ये हिंदुस्तान मीडिया पर चल रही है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे जो है कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर यकजहती का एक इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, और यहाँ पर ये बंदा कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के टेररिस्ट से आज़ादी चाहिए। क्या कहोगे आप? हम तो कहते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। हो सकता है वो इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, उनको अपनी स्टेट चाहिए। जो पाकिस्तान इंडिया है, दोनों के बीच में वो एक जो है वो फंसे हुए हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको सांस लेनी है, समझ आइए। तो अगर रिफरेंडम भी कराएं और वो कहें हमें
स्टेट चाहिए तो ना इंडिया मानेगा ना पाकिस्तान मानेगा, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान को फंडिंग कहाँ से आती है? कश्मीर के इशू पे आती है ना। कश्मीर का रोना सारी दुनिया में रोते हैं, फंडिंग लेते हैं, वो फंडिंग इनके बैंक अकाउंट्स में जाती है। सही बात है। अभी देखो ना, यूएन के रेजोल्यूशन पर भी हम अगर देखें तो सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान पूरी अफवाज हटाएगा और इंडिया आधी अफवाज हटाएगा, उसके बाद जो है कोई मुतालबा किया जाएगा, कोई काम होगा। तो हम क्या अपनी पूरी अफवाज हटा देंगे? नहीं, कभी भी नहीं हटाएंगे। ऐसे हटाएंगे तो वो आगे आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो हम नहीं मान रहे, पहले तो हमने मानी है ना, फिर उन्होंने मानी। हम पूरी अफवाज हटा ही नहीं सकते, तो हम कैसे Exactly. कहते हैं कि इंडिया जो है वो मानता नहीं है बात? पहले तो Exactly. हमने भी सोचना है। क्या कहोगे आप इसमें? एग्जैक्टली हम कभी भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ जी, भी नहीं करेगा। अपनी फोर्सेस कोई भी वापस नहीं हटाता। जब एक जगह आपने कब्जा कर लिया, ले लिया है, और वो किसी और को देना इतनी आसानी से, आप अपना प्लॉट किसी को देके देखो ना, 1 इंच जमीन। बात है। समझ अभी देखो आइए। ना, 93,000 सोल्जर्स तो ये 71 में पकड़े थे, उनको वापस लेने के लिए तो बांग्लादेश दिया था। तो मतलब इतनी बड़ी हमारे साथ वो एक आसानियां हुआ है, तो हम कश्मीर के नाम पर कैसे भी ये सब कुछ कर सकते हैं? जब बांग्लादेश नहीं बचा सके, कश्मीर कैसे लेंगे? और ये 76-77 साल कितने बहुत साल हो गए हैं, कैसे लेंगे? वो तो कायदे आजम थे जिन्होंने मुल्क लेके दे दिया था। ये तो एक फ्लैट नहीं ले सकते किसी से। Exactly. क्या कहोगी कश्मीरियों के लिए जो कि वहाँ पर है, ये यहाँ पर है? एग्जैक्टली मैं यही कहूंगी कि मैं तो पीस प्रेफर करती हूँ। वार वहां से हो, वार यहाँ से हो, नुकसान इंसानियत का होगा, हमारा होगा। देखें, वो पब्लिक वैसी है, लड़ती आपस में गवर्नमेंट्स है। वो हमारे जैसे लोग हैं जो स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, घरों में खाना बनाते हैं, बच्चे हैं। लोगों के दरमियान प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन ये जो बीच बो दिया गया है ना हिंदू मुस्लिम नफरत का, वो बीच सिस्टम पे पहुंचा दिया गया है। तो दूसरी चीज ये है कि जब बम गिरते हैं ना, तो उसमें रिलीजन नहीं देखा जाता, उसमें मुस्लिम हिंदू इकट्ठे मरते हैं, क्रिश्चियन भी मरते हैं। तो नुकसान दोनों साइड्स का होता है। और जब जंग होती है ना, फिर बंदा कहता है कि नहीं, हम पीस में ही ठीक थे। क्योंकि जिन लोगों ने जंगें देखी हैं और वो उससे गुजर रहे हैं, वो उनको पता है। आप कभी पैलेस्टाइन की वो देखें ना सिचुएशन, आप नॉर्थ कोरिया के लोगों की सिचुएशन देखें, सूडान के लोगों की सिचुएशन देखें, तो ये फिर आपको पता चलता है कि एक आजादी जो होती है ना, वो एक ब्लेसिंग होती है जिसकी हम कदर नहीं करते। रोटी हर चीज सस्ती है, वहाँ हर चीज उनको सही मिल रही है, खाना मिल रहा है, यूनिवर्सिटी भी है, फिर भी वो कहते हैं हम आजाद नहीं है। फिर हम आजाद नहीं है, वो फिर भी ठीक है। हमारे मुल्क में चीनी चेक कर लें, घी चेक कर लें, आटा चेक कर लें, आटा मिलता है, वो भी लाइनों में लग लग उनके अपने हुक्मरानों के बंदे लेके गायब हो जाते हैं। हमारा मजदूर दिहाड़ी छोड़ के लाइनों में लग लग के वापस आ जाते हैं, उसको आटा नहीं मिलता। हम नहीं है, वो फिर भी आजाद है, उनके लिए हर चीज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। ये वीडियो देखिएगा, ये कश्मीरी हैं, ये हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है उन्हें, और कश्मीर के अंदर आपको भी पता है इस टाइम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, कश्मीर भी है, सारे हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम यकजहती का एक इजहार करेंगे, हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम कश्मीरी और इंडिया एक साथ है। नहीं, मैं बताऊँ, आप देख लें, वो एक हैं, हमारे मुंह पे हमें कहेंगे भाई हम आजाद नहीं है, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, वो एक साथ कट्टे खाते हैं, एक साथ उठते हैं, हमारे मुंह पे कहीं हम आजाद नहीं है। तो हमारे लिए देखो वो आजाद है, उनके लिए देखो उनके लिए हर सहूलत है, हमारे लिए सहूलत कोई चीज की नहीं है, हमारे लिए सहूलत किसी चीज की नहीं आ रही। कोई कह दे भी हमें किस चीज की सहूलत मिली, हर बंदा रोजगार है, हर बंदे के पास रोजगार नहीं है, धक्के कार है, दिहाड़ियों पे जाते हैं, किसी चौक पे आप चले जाए मजदूरों की लाइन होगी, एक अगर कोई मजदूरी वाले को लेने आता है 18 मजदूर के पास जाते हैं दिहाड़ी के लिए, वो सोच के घर से जाता है बच्चों की रोटियों के लिए, उसको दिहाड़ी नहीं मिलती। जिसके घर में 12 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, उसको 5 किलो 3 किलो आटा उसके घर में क्या चलेगा? जिसकी दिहाड़ी है 500-800, अब देखो उस 800 से क्या करेगा वो? हम उनके बारे क्या सोचे? वो पे फिर भी ठीक है, हमारे अपना पेट खाली है। जब हम किसी चीज के लिए हमें कहते हैं जहाँ के लिए भाई हमारे पेट में कुछ होएगी तो हम जोड़ चल के जाएंगे। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत से हम कश्मीर को कभी नहीं ले सकते, बेशक हम अपना हिस्सा उसे मानते हैं, और जो हमारे पास कश्मीर है जिसे वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसमें भी हमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं करके रखा हुआ है। और यहाँ तक कि भारत ने अपने कश्मीर में सारी सुविधाएं हम लोगों को दे रखी हैं। बहुत वहाँ पर बजट लगा दिया गया है जिससे वहाँ कश्मीरी खुश हो जाएं और कश्मीरियों के लिए वो सारी सहूलियतें मिल जाएं जो भारत सरकार देना चाहती है। तो पाकिस्तानी यही रोते रहते हैं और यही आज भी रो रहे हैं कि हम कश्मीर का नाम ही रटते रहते हैं और एक लॉलीपॉप हमें दिया गया है हमारी सरकार की तरफ से, लेकिन कश्मीर हमारा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे पास कश्मीर है, अब तो भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने उसे भी लेने की बात कह दी है। तो हो सकता है शायद वो ले जाएं ये बात कश्मीरी, और ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं।
और जो फ़िलहाल अभी जो कल कश्मीर में ऑक्यूपाई जो कश्मीर है उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने हमारे लिए सहूलियतें नहीं दी तो हम अपना रास्ता बिल्कुल पाकिस्तान से कट कर देंगे, बंद कर देंगे, और जो हमारे यहाँ से बिजली जाती है, पानी जाता है, उसे हम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो हो सकता है शायद पाकिस्तान की सरकार उनकी कुछ सुने या ना सुने, ये तो उनका मसला है, लेकिन हमारा जो कश्मीर है तो वो भी हमारा ही कश्मीर। तो हमने तो अपने कश्मीर में इतनी सुविधाएं दे रखी हैं जिसका रोना ये पाकिस्तानी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट तो हमारे सारे देश में नहीं है जितना कश्मीर में भारत वालों ने करके रखा हुआ है। और इसी हवाले से जो भारत की इकोनॉमी है और हमारी और बांग्लादेश की इकोनॉमी भी मिल जाए तब भी हम ये भारत का मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही हम कभी कश्मीर को ले सकते हैं, बशर्ते कि उस कश्मीर में चीनी, तेल, घी सब कुछ सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, बिजली सस्ती है और बिजली 300 यूनिट तो फ्री दी जाती हैं। और कह रहे हैं कि हमारे कश्मीर में और हमारे पाकिस्तान में क्या फ्री दिया जाता है, यहाँ तो इतना ज़्यादा बिल वसूला जाता है कि पाकिस्तानियों की कमर टूट चुकी है। बस यही रोना ये पाकिस्तानी रोते रहेंगे। और मैं तो कहूँगा कि भैया आप पाकिस्तानियों जितना भी आपने कश्मीर का सपना देखा है उसे आप छोड़ दें और जो आपके पास जो कुछ भी है अपने पाकिस्तान की राह देखें जिससे आसान हो जाए। लेकिन कश्मीर का जो आप चाहते हैं कि आपका कश्मीर आपका हो जाएगा, वो कभी आपके सपने में भी नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं है जब आपसे बांग्लादेश चला गया और बलूचिस्तान भी जाने वाला है और हो सकता है कि पीओके भी आपसे बहुत जल्दी जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।